दोस्तों मैं आज अपनी नई वीडियो लाई हूँ जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करके दिखाऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12 व्हाट इज़ द नंबर। दोस्तों इसमें हमें बताना है कि हमने लिया एक रेशनल नंबर, जब हम उसकी मल्टीप्लाई की हमने 5/2 से, तो जो टोटल प्रोडक्ट आएगा उसको उस प्रोडक्ट में जब हम 2/3 ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगा -7/12। तो वो नंबर क्या है? तो सबसे पहले हमने लेट द नंबर बी एक्स, हमने एक एक्स नंबर मान लिया है। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 से, इसलिए हम लिखेंगे 10 एक्स इंटू 5/2 की मल्टीप्लाई हम 5/2 से करेंगे। फिर अब जो इसका प्रोडक्ट होगा उसमें हमें 2/3 ऐड करना है। हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, जो भी प्रोडक्ट होगा इसका, प्लस किया हमने उसमें 2/3 इक्वल टू -7/12। हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब हम इस ब्रैकेट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5/2 इंटू एक्स प्लस 2/3 इक्वल टू -7/12। अब हम इसमें 2/3 वाले पार्ट को ट्रांसपोज करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो ये जाएगा 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 5x/2 इक्वल टू, अब हम 12 और 3 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैं आपको रफ में करके दिखा रही हूँ, ये आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हो जाएगा 2 3 एज इट इज़, 2 6 12, 2 3 एज इट इज़, 2 3 6 एंड नाउ 3 तो एलसीएम हमारा इसका आया 2 इंटू 2 इंटू 3, क्योंकि हो गया 12। तो हम लिखेंगे 12। अब 12 की टेबल में 12 वन टाइम आता है तो ये -7, और 3 की टेबल में 4, तो इसलिए 2 की मल्टीप्लाई 4 से होगी, जो हो गया -8। तो जाएगा 5x/2 इक्वल टू, हो जाएगा -15, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो हो जाएगा -15/12। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए हम 5/2 वाले पार्ट को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, जो कि ये जाके जब अब ये डिवाइड में लिखेंगे तो ये पार्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हो जाएगा 2/5, तो 2 से 12 6 टाइम और 5 से 15 3 टाइम्स, तो हो जाएगा हमारा x इक्वल टू -3/6। ये भी हो सकता है और सिंपल फॉर्म में, तो हो जाएगा -1/2। हमारे x की वैल्यू आ चुकी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। She has a currency notes of denomination ₹100, ₹50 and ₹10 respectively. The ratio of the number of these notes is 2, 3 and 5. The total cash with Lakshmi is 4 lakh. How many notes of each denomination does she have? इसमें कहा है कि लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, उसके पास जो नोट्स हैं वो 100, 50 और 10 के नोट हैं। जो रेशो इनका दिया गया है वो 2, 3 एंड 5 है। उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी के पास टोटल कैश 4 लाख रुपीज़ है। हमें बताने हैं कि इस नोट के कितने नोट उसके पास हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने माना लेट नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100, ₹50 एंड ₹10 बी 2x, 3x एंड 5x। ऐसा हमने इसलिए माना क्योंकि जब क्वेश्चन में ऐसे रेशो दिए होते हैं तो हमें इसी तरह से मानना होता है, रेस्पेक्टिवली लिख देंगे। अब हम वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट इक्वल टू 2x मान रखा है, तो 2x की मल्टीप्लाई 100 से हो जाएगी। ये इसलिए कर रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास कितने नोट 100 के हैं, कितने 50 के हैं और कितने 10 के हैं। ये 200x हो गया। सेम इसी तरह से वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट इक्वल टू 3x इंटू 50, जो हो जाएगा 150x। नेक्स्ट वैल्यू ऑफ 10 रुपीज़ नोट इक्वल टू 5x इंटू
10 जो कि हो जाएगा 50x। टोटल मनी जो लक्ष्मी के पास है वो 4 लाख है, इसलिए हम लिख देंगे टोटल मनी शी हैव या फिर लक्ष्मी हैव इक्वल टू 4 lakhs। अब हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सारी वैल्यूज़ हमने निकाली हैं इन्हें हम प्लस करेंगे। 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू हो जाएगा 4 लाख। अब इन्हें सम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 400x इक्वल टू 4 लाख। जब x की वैल्यू निकालनी है तो 400 डिवाइड में जाएगा तो 4 लाख अपॉन 400, 2 0 से 2 0 कैंसिल तो हो जाएगा x की वैल्यू हमारी आ चुकी है 1000। अब हम इसे पुट कर देंगे जिसके लिखेंगे देयरफॉर नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, हमने 2x मान रखा था तो 2 की मल्टीप्लाई 1000 से हो जाएगी जो कि हो गया 2000। यानी कि हमारे पास 2100 के नोट हैं। नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट 3x यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 1000 से ये हो गया 3000। यानी कि हमारे पास 3050 के नोट हैं। एंड नंबर ऑफ 10 रुपीज़ नोट इक्वल टू 5 इंटू 1000। यानी हमारे पास 10 के नोट कितने हैं 5000। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। I have a total of rupees 3000 in coins of denomination rupee 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coin is 3 times of the number of rupees 5 coin. The total number of coin is 160. How many coins of each denominations are with me? इसमें कहा गया है कि इसके पास 300 रुपये हैं, वो भी सब कॉइन्स में हैं, जो कि 1 का कॉइन है, 2 का कॉइन है और 5 का कॉइन है। जो 2 रुपये का कॉइन है वो 3 टाइम्स है 5 कॉइन का। टोटल कॉइन्स इसके पास 160 हैं। तो हमारे पास हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच यानी कि हर एक का कितना कॉइन हमारे पास है हमें ये बताना है। इसलिए सबसे पहले हमने लेट किया नंबर ऑफ़ 5 रुपी कॉइन इक्वल टू एक्स। इसमें कहा है कि जो 2 रुपये का कॉइन है वो 3 टाइम्स है, इसलिए हमने कहा कि नंबर ऑफ़ रुपीज़ 2 कॉइन इज़ 3 टाइम ऑफ 5 रुपी कॉइन कितना हो गया 5 रुपी कॉइन एक्स है तो 3 टाइम इसका हो गया 3x। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स हमारे पास 160 हैं, इसलिए हम लिख देंगे टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स इज इक्वल्स टू 160। तो अब ₹1 कॉइन कैसे पता चलेगा हमें, हम टोटल में से ₹2 और ₹5 कॉइन को माइनस कर देंगे। इसलिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ़ ₹1 कॉइन इक्वल टू 160 माइनस x माइनस 3x जो हो जाएगा इक्वल टू 160 माइनस 4x। दोस्तों क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास कितनी अमाउंट है 300 रुपीज़, इसलिए हम लिख देंगे टोटल अमाउंट ऑफ मनी इक्वल टू 300। अब हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन कितना माना था हमने x, तो 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी x से तो हो जाएगा 5x। इस तरह से वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन इक्वल टू
हमने 3x माना था तो इसलिए हम 3x की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6x। वैल्यू ऑफ ₹1 कॉइन हो जाएगा 160 माइनस 4x की मल्टीप्लाई 1 से, ये रहेगा 160 माइनस 4x। अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हम इन सब वैल्यू को सम करेंगे इक्वल टू 300 रखकर। हो जाएगा 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इक्वल टू 300। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमारा हो जाएगा 7x, 11x में से जब 4x माइनस करेंगे तो 7x आएगा, प्लस 160 इक्वल टू 300। अब हम 160 को राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 300 माइनस 160, 7x इक्वल टू हो जाएगा 140। अब 7 मल्टीप्लाई में है तो राइट हैंड साइड जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 140 अपॉन 7 विच इज़ इक्वल्स टू 20। x की वैल्यू हमारी 20 आ चुकी है। अब हम लिखेंगे नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन इक्वल टू 20, क्योंकि x मान रखा था। नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन कितने हो गए 3x, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई 20 से, यानी 60 कॉइन्स हो गए थे। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन कितने हो गए 160 माइनस 4x, यानी कि 4 की मल्टीप्लाई 20 से, तो 160 माइनस 80 जो कि हो जाएगा इक्वल टू 80। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें कहा गया है ऑर्गेनाइजर ऑफ एन एससी कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट अ प्राइज ऑफ ₹100 एंड द पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन get a prize of ₹25. Total prize money distributed is ₹3000. Find the number of winner if the total participant is 63. इन्होंने कहा है कि ऑर्गेनाइज़र ने कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, उसने डिसाइड किया कि वो विनर को ₹100 देगा और जो नहीं जीता उन्हें 25। टोटल जो उसका मनी डिस्ट्रीब्यूट हुआ वो है 3000। उसने कहा है कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट है 63 है, हमें नंबर ऑफ़ विनर फाइंड करना है। इसलिए हमने सबसे पहले लेट किया, लेट द नंबर ऑफ़ विनर्स बी x। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि जो हमारे टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं वो 63 हैं, इसलिए हम लिख देंगे टोटल पार्टिसिपेंट्स इक्वल टू 63। तो अब हमें पता लगाना है कि कौन नहीं जीते उन्हें, इसलिए हमने नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स डज नॉट विन। दोस्तों ऐसे निकलेगा, जब आप टोटल पार्टिसिपेंट्स में से विनर माइनस कर देंगे तो वो लोग बचेंगे जो नहीं जीते, तो हो जाएगा 63 माइनस x। अब जो प्राइज़ मनी डिसाइड था विनर्स को ₹100 देने का, हमने विनर सेलेक्ट कर रखे हैं x, तो प्राइज़ गिवन टू द विनर्स कितना हो गया x इंटू 100, यानी कि 100x, और प्राइज़ गिवन to who does not win, तो ये हो जाएगा जब आप प्राइस में जो नहीं जीते उन्हें ₹25 दिए, तो 63 माइनस x की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे। दोस्तों हमें क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ₹3000, तो इसलिए हम लिख देंगे टोटल मनी distributed equal to 3000. Now according to question,
प्राइज मनी जो विनर्स को दिया गया 100x प्लस 63 माइनस x इंटू 25 इक्वल टू 3000। दोस्तों आप चाहे तो 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, बट मैं 25 से कर रही हूँ क्योंकि ये सिंपल पड़ेगा थोड़ा। 100 से करेंगे तो बाद में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 से सिंपल इक्वेशन बन जाएगी, तो इसलिए हमने बोथ साइड 25 से डिवाइड कर दिया। अब आप 100x अपॉन 25 प्लस 63 माइनस x इंटू 25 अपॉन 25 इक्वल टू 3000 अपॉन 25। दोस्तों 25 100 से 4 टाइम्स गया, कैंसिल हो गया, इसलिए 4x हो गया। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो ये 63 माइनस x आ गया। इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 टाइम्स 25 जा रहा है 5 से, 600 टाइम 3000 जा रहा है 5 से, 5 1 ज़ा 5 एंड 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा 120। तो हमारी इक्वेशन सिंपल आ गई है एक ही स्टेप में। 4x प्लस 63 माइनस x इक्वल टू 120। 4x में से x क्या 3x आ जाएगा, प्लस 63 इक्वल टू 120। अब 63 को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 63, 3x इक्वल टू 57। अब 3 हमारा मल्टीप्लाई में है तो इसे हम डिवाइड में ले जाएंगे, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी 57 अपॉन 3 इक्वल टू हमारा हो जाएगा 19। तो दोस्तों हमने नंबर ऑफ़ विनर्स को x माना था, जो कि हमें पता चल गया है x की वैल्यू हमारी 19 आ चुकी है, इसलिए हम लिख देंगे हैंस नंबर ऑफ विनर्स इज़ 19। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।